स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स बाय अभिषेक के यूट्यूब चैनल पर। हम क्षेत्रमिति का अध्ययन कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेलन। बेलन एक बहुत ही बेहतरीन आकृति है। आपको कहीं भी देखने मिल जाती है आपकी बॉटल, सिलेंडर, इंग्लिश में इसी को वैसे सिलेंडर कहते हैं, हिंदी में उसी को बेलन कहते हैं। बेलन अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो बेलन एक वृत्त से बनकर बनी है। आप कहेंगे सॉरी वृत्त कहे आ गया मुझे, एक आयत से मिलकर बनी है। ध्यान से देखें कैसे। यह एक आयत है। इसे हम कह सकते हैं आयत की लंबाई, इसे हम कह सकते हैं आयत की चौड़ाई। अगर इसको मैं कुछ इस प्रकार से घुमा दूं ये, तो ये एक बेलन बन जाएगी। यह एक बेलन है, वास्तव में एक बेलन है। दोस्तों ध्यान से देखो, जो इसकी लंबाई थी वही अब इस बेलन की परिधि बन गई। देखो ध्यान से, जो इसकी लंबाई थी ये, अब उसी को जब हमने मोड़ा तो उसने एक वृत्त की आकृति अपना ली। उसने काय की आकृति बना ली, एक वृत्त की आकृति अपना ली। और जो आयत की चौड़ाई थी, ये जो आयत की चौड़ाई थी, बेलन बनने के बाद वही इस बेलन की ऊंचाई बन गई। बेलन बनने के बाद वही इसकी ऊंचाई बन गई। तो हमें पता था कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो बेलन का भी थोड़ी ना बदल जाएगा, वहीं से तो बेलन आई है। देखो ध्यान से, जो इसकी चौड़ाई थी उसकी जगह पर हम लिख देंगे बेलन की ऊंचाई। अब बेलन, ध्यान रखना, यह एक खोखले बेलन के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसे हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने क्या कहा, आयत से ही तो मिलकर बनी है। तो आयत की जो चौड़ाई थी वो बन गई इसकी ऊंचाई, यानी कि पहले नंबर तो ऊंचाई से गुणा होगा, ये बात तो पक्की है। और इसकी लंबाई, आयत की जो लंबाई थी दोस्तों, ध्यान से देखो, अब वो क्या बन गई, वही तो बन गई एक वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र मुझे विश्वास है आपको याद होगा, होता है 2πr। देखो, याद नहीं करने हैं सूत्रों को, समझना है। वास्तव में एक बार समझ लिया जीवन भर याद रहेंगे। हमने देखा कि एक आयत से मिलकर बनी है एक बेलन। जो आयत की लंबाई थी, अब वह बेलन की परिधि बन गई है। तो लंबाई, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमें अभी लंबाई गुणित चौड़ाई ही करना है, लेकिन जो चौड़ाई थी उसको अब नाम बन गया है ऊंचाई। तो चौड़ाई की जगह लिख दिया हमने ऊंचाई, और जो इसकी लंबाई थी वह बन गई है वृत्त की परिधि। एक वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या r है। तो अगर बेलन की त्रिज्या r है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा परिधि गुणित ऊंचाई। परिधि गुणित ऊंचाई कहां से आया, वही आयत से ही आया है, लंबाई गुणित चौड़ाई से। तो 2π, ऊंचाई अगर इतनी है तो हम लिख सकते हैं 2πrh। ये हो गया एक खोखले या लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब हमसे कहा जाए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो हमने भैया वक्र पृष्ठीय तो निकाल दिया। अब संपूर्ण का मतलब है कि इसमें भैया ऊपर नीचे से दो ढक्कन भी लगा दो आप अपनी टंकी में। खोखली टंकी थी, इसमें अभी कुछ नहीं बनेगा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया इतना। कह रहे हैं कि अब इसमें ऊपर नीचे से दो ढक्कन भी लगाने हैं। तो दोस्तों गौर से देखो, जो ये बेलन है ये एक वृत्त ही तो है। इस तरफ से भी वृत्त है और इस तरफ से भी वृत्त है, यानी इसमें ढक्कन लगने हैं दो, प्लस इसमें अगर दो ढक्कन और लगा दें तो हमें मिल जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों अब इस ढक्कन का क्षेत्रफल कितना होगा, हमें पता है एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, क्योंकि एक वृत्त ही तो है ढक्कन बेलन का। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh में हम 2πr² और जोड़ दें तो हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहां से चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं कुछ चीजें, जैसे कि 2πr अगर हम कॉमन ले लें तो कोष्टक में बन जाएगा इधर का r और इधर का h। तो ये हो गया हमारा बेलन का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बढ़ते हैं बेलन के आयतन की ओर। तो दोस्तों ये बेलन है और ये बन गया
आयत से हमने एक बेलन बनाया और हमसे कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे, नीचे से तो ये वृत्त है और ये वृत्त बड़े हैं ऊपर तक। कहां तक बड़े हैं? इसकी ऊंचाई h तक ही तो बड़े हैं ना। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है भैया पाई आर स्क्वायर। और कहां तक बड़ा है ये? 1 2 3 4 5 6 कहां तक बड़ा है? h तक बड़ा है। यानी कि जब हम इसका आयतन ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना, वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करने पर हमें बेलन का आयतन मिल जाएगा। नीचे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बेलन से जैसे ही गुणा किया ऊंचाई से तो ऊंचाई है इसकी h, यानी बेलन का आयतन बन गया आयतन पाई आर वर्ग h। पाई आर वर्ग h कहां से? नीचे ये वृत्त और ऊपर इसकी हाइट से इसमें गुणा किया हमने तो हमें इसका आयतन मिल गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से हमने देखा कि भैया जो बेलन है वो एक वृत्त इससे आयत से बना सकते हैं। इसको जैसे ही हमने गोल घुमाया तो जो आयत की लंबाई थी वो वास्तव में अब एक वृत्त की परिधि के रूप में आ गई और जो आयत की चौड़ाई थी वो वास्तव में एक ऊंचाई के रूप में आ गई। तो जब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई था तो अभी भी लंबाई गुणित चौड़ाई ही होना चाहिए, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव आ गया है। लंबाई की जगह हमें वृत्त की परिधि लिखनी है यानी पाई 2 पाई आर, और चौड़ाई की जगह इसकी ऊंचाई लिख देनी है यानी h। तो इधर हाइट की जगह पर h भी लिख सकते हैं तो कंफ्यूज नहीं होगा। 2 पाई आर एच ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ, सिर्फ ये। लेकिन कहें भैया संपूर्ण, तो संपूर्ण में कुछ नहीं है, बस 2 ढक्कन और लगाने, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। वो जो ढक्कन लगेंगे वो कैसे रहेंगे? वृत्त जैसे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ऐसे 2 ढक्कन लगाने हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर। इधर से हमने 2 पाई आर कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 2 पाई आर आर प्लस एच। ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमसे आयतन की बात कही तो आयतन देखो ध्यान से, ये क्षेत्रफल जितना बढ़ता चले वही तो आयतन है। तो नीचे वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर और बढ़ के कहां तक जा रहा है? h तक। अब h जितना भी हो जाए तो ये हो गया हमारा आयतन बेलन का पाई आर स्क्वायर h। अब बेलन से संबंधित जितने भी सवाल आएंगे उसमें अगर हमें सूत्र पता है तो उनको हम बड़े ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जो ये r है यह बेलन की त्रिज्या है, क्योंकि बेलन के जो ऊपर और नीचे के या जो पूरे पृष्ठ रहते हैं ये वृत्ताकार रहते हैं तो यही इसकी त्रिज्या है। तो जितनी बेलन की ऊंचाई रहती है उसे हम h से प्रदर्शित कर रहे हैं। उम्मीद है आपको यह बेलन का सरल और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम गोला और शंकु को बिल्कुल सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इनके सूत्रों को रटने की नहीं बल्कि समझेंगे, क्योंकि सूत्र रटेंगे तो भूल जाएंगे लेकिन एक बार समझ में आ गए तो कभी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।